गुड मॉर्निंग बच्चों। यह वीडियो कक्षा 5th के लिए है। पाठ 14। पाठ का नाम है उर्स निज़ामुद्दीन की पहली सुबह। ये कल पाठ मैंने पढ़ाया था, समझाया था और उसके कठिन शब्द करवाए थे। अब उसके आगे की एक्सरसाइज करवा रही हूँ। बताइए। प्रश्न 1, इस पाठ में किस के बारे में बताया गया है? उत्तर, इस पाठ में निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में बताया गया है। प्रश्न 2, बाबा फरीद कौन थे? उत्तर, बाबा फरीद शकरगंज ईश्वर के सच्चे भक्त थे। प्रश्न 3, अमीर खुसरो कौन थे? उत्तर, अमीर खुसरो निज़ामुद्दीन औलिया के प्रिय शिष्य थे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, निज़ामुद्दीन औलिया कौन थे? उनकी प्रसिद्धि का कारण क्या था? उत्तर, निज़ामुद्दीन औलिया एक महान संत थे। उनकी प्रसिद्धि का कारण यह था कि वे एक चमत्कारी पुरुष थे। प्रश्न 2, निज़ामुद्दीन औलिया का उर्स कहाँ मनाया जाता है? उत्तर, निज़ामुद्दीन औलिया का उर्स दिल्ली में मनाया जाता है। प्रश्न 3, निज़ामुद्दीन औलिया ने किसे अपना गुरु बनाया? गुरु ने उन्हें क्या आदेश दिया? उत्तर, निज़ामुद्दीन औलिया ने बाबा फरीद को अपना गुरु बनाया। फरीद ने उन्हें गुरु मंत्र देकर दिल्ली में रहने का आदेश दिया। प्रश्न 4, औलिया के जीवन की एक घटना लिखिए। उत्तर, एक बार औलिया ने एक बावड़ी बनवानी आरंभ की। उन्हीं दिनों दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन भी बावड़ी के सामने किला बनवा रहे थे। उन्होंने मजदूरों को हुक्म दिया कि वे किला बनाएंगे। सुल्तान ने बाजार में तेल बेचना बंद करवा दिया। औलिया ने पानी से चिराग जलाकर बावड़ी का काम जारी रखा। उत्तर, प्रश्न नंबर 5, सुल्तान कौन था? उसके साथ क्या दुर्घटना घटी? उत्तर, सुल्तान बंगाल का बादशाह था। वह बंगाल से दिल्ली लौट रहा था। तब उसने निज़ामुद्दीन को हुक्म दिया कि तुम तुरंत दिल्ली छोड़कर बाहर चले जाओ। औलिया ने कहा, दिल्ली अभी दूर है। हुआ यह कि वह पुत्र द्वारा मारा गया और दिल्ली नहीं पहुंच पाया। प्रश्न 6, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? उन्होंने क्या काम किया? उत्तर, अमीर खुसरो निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। दरबार की भाषा फारसी थी। आम जनता उसे समझ नहीं पाती थी। अमीर खुसरो ने जनता की भाषा हिंदी में रचना की। भाव स्पष्ट कीजिए। जलता है यूं फ़कीर की समाधि पर दिया, लगता है जी रहे हैं निज़ामुद्दीन औलिया। वे मरे नहीं हैं, छिपे ही हैं हर इंसान में, हिंदू मुसलमान में। इसका भाव यह है, इस पद्यांश में कवि यह कहना चाहता है कि निज़ामुद्दीन की समाधि पर दिया ऐसे जलता हुआ प्रतीत होता है जैसे वे जीवित हों, मरे नहीं हैं। वे यहीं कहीं छिपे हुए हैं। उनका शरीर नहीं है तो क्या हुआ? उनके उपदेश तो हर इंसान को याद हैं, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान। समझिए और बताइए। मुकरी भी एक प्रकार की पहेली ही होती है। वह 4 पंक्तियों की होती है। उसकी पहली 3 पंक्तियों में पहली पहेली होती है और चौथी पंक्ति में पहले तो खुसरो ए सखी साजन के रूप में उत्तर देते हैं। फिर मुकर्रर का अर्थात इनकार करके वास्तविक उत्तर देते हैं। जैसे, जो वो आवे जब शादी होए, उन बिन और न दूजा कोई, प्यारे लागे उनके बोल, ए सखी साजन नहीं सकी ढोल। साजन से मुकर कर ढोल उत्तर। निम्नलिखित मुकरी को स्पष्ट कीजिए। रात समय वह मेरे आवे, भोर भये घर से उठ जावे, यह अचरज है सबसे न्यारा, ए सखी साजन न सकी तारा। रात के समय आते हैं, प्रातः होते ही चले जाते हैं, यह अचरज सबसे अलग होता है। ए सखी इसका उत्तर साजन है, नहीं सखी इसका उत्तर तारे हैं। अब है पहली बूझो तो जाने। लोहे के चने दांत तले पाते हैं उसको, खाया वह नहीं जाता पर खाते हैं उसको। उत्तर क्या है? रुपया। बहुविकल्पी प्रश्न। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाएं।
पहला है निज़ामुद्दीन औलिया का परिचय देने के लिए कौन खड़े हुए। ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है उपराष्ट्रपति, चौथा है दक्षिण दिल्ली के मेयर। तो किस पे राइट का आएगा? दक्षिण दिल्ली के मेयर, इस पे राइट लगा दिया। दूसरा है औलिया के समय सुल्तान कौन थे। पहला है गयासुद्दीन, दूसरा है जूना खां, तीसरा है बाबा फरीद, चौथा है अमीर खुसरो। तो किस पे उत्तर आएगा? गयासुद्दीन, इसके आगे राइट लगा दिया। तीसरा है अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। पहला है निज़ामुद्दीन औलिया के, दूसरा है बाबा फरीद के, तीसरा है कबीर दास के, चौथा है किसी अन्य संत के। उत्तर आएगा निज़ामुद्दीन औलिया के, तो इसके आगे राइट लगा दिया। आगे है प्रत्येक के बारे में दो दो वाक्य लिखिए। बाबा फरीद, बाबा फरीद शकरगंज ईश्वर के सच्चे भक्त हैं। उनमें यह शक्ति है कि उनके मुंह से जो कुछ डालो वह शक्कर बन जाता है। दूसरा है निज़ामुद्दीन औलिया, निज़ामुद्दीन औलिया ने दिल्ली में अपना आसन जमाया। वे साधारण पुरुष नहीं, चमत्कारी पुरुष थे। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो औलिया के प्रिय शिष्य थे। उन्होंने हिंदी में रचनाएं की। मूल्य पर प्रश्न, निज़ामुद्दीन औलिया के जीवन से आप क्या प्रेरणा ग्रहण करते हैं। उत्तर, निज़ामुद्दीन औलिया के जीवन से शरीर ईश्वर की भक्ति में मदहोश रहने की प्रेरणा मिलती है। सांप्रदायिकता एकता के लिए आप क्या करते हैं। सांप्रदायिक एकता के लिए हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। आपकी सोच, क्या सूफी संतों के उपदेशों का और अधिक प्रचार किया जाना समाज और देश के हित में है। यदि हाँ तो क्यों। उत्तर, सूफी संतों के उपदेशों का और अधिक प्रचार किया जाना समाज और देश के हित में है, क्योंकि उनका कहना है जीवन छोटा है और समय कम है, इसलिए अच्छा यही है विषय और विकारों से पीछा छुड़ाकर ईश्वर भक्ति में रमे रहो। अब है कुछ नीचे कुछ संज्ञा शब्द दिए जा रहे हैं, उन्हें उचित शीर्षक के नीचे लिखिए। यहाँ पर ये दे रखे हैं शब्द, ये बना रखा व्यक्तिवाचक संज्ञा, यहाँ है जातिवाचक संज्ञा, फिर है भाववाचक संज्ञा। अब है व्यक्तिवाचक संज्ञा में कौन कौन से आएंगे, इन्हीं शब्दों में से ढूंढ के हमें लिखने हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे निज़ामुद्दीन औलिया, जूना खां, बदायूं। जातिवाचक संज्ञा में आएंगे चश्मा, नागरिक, किला, बावड़ी, पत्थर, सूफी संत। भाववाचक संज्ञा में आएंगे एकता, शक्ति, भाईचारा। आगे है बहुवचन बनाइए। कव्वाली, कव्वालियाँ, ताली, तालियाँ, संत, संतों, पहेली, पहेलियाँ। विशेषण विशेष्य छांटकर सामने लिखिए। पहला है उनकी सुनहरी वेशभूषा आकर्षित कर रही है। तो विशेषण कौन सा है? सुनहरी, विशेष्य वेशभूषा। दूसरा है निज़ामुद्दीन केवल 20 वर्ष के थे। विशेषण 20 वर्ष और विशेष्य है निज़ामुद्दीन। तीसरा है अब तक प्रमुख नागरिक बैठ चुके थे। प्रमुख है विशेषण, नागरिक विशेष्य। महान आत्माएं संसार में कभी कभी आती हैं। महान विशेषण, आत्माएं विशेष्य। आम जनता हिंदी समझती है। आम विशेषण, जनता विशेष्य। आगे है वाक्य बनाइए। सौभाग्य, यह मेरा सौभाग्य है कि आप आज यहाँ मिल गए। शिष्य, अमीर खुसरो निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। आदेश, हमें अपने गुरुजनों के आदेश का पालन करना चाहिए। चमत्कारी, औलिया कोई साधारण पुरुष नहीं बल्कि चमत्कारी पुरुष थे। ये वाक्य जो बनाए हैं बच्चों, आप अपने पेरेंट्स से पूछकर भी कर सकते हैं। कोई ये नहीं कि मैंने जो लिखवाया वही वाक्य बनाए, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वाक्य सही बने होने चाहिए। और ये काम आपको साफ साफ अपने बुक में करना है, साथ में लर्न करना है। और कार्य पत्र पुस्तिका पीछे दे रखी है, उसमें आपको ये लेसन करना है। एक एक पेज है, आप जो मैं लेसन करवाती जा रही हूँ कार्य पत्र पुस्तिका में आपको करना है। धन्यवाद। अब ये आगे है होमवर्क के लिए दे रही हूँ, अब घर पे आप ये करेंगे।
अमीर खुसरो के बारे में जानकारी एकत्रित कर एक चार्ट तैयार कीजिए और चित्र भी चिपकाइए। ये आपके वो घर के लिए दिया जा रहा है। धन्यवाद।